समय था जब पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का राज था, न्यायप्रिय, निडर और प्रजावत्सल राजा। एक दिन स्वर्गलोक में स्थित देवराज इंद्र को चिंता हुई। सम्राट के छोटे भाई ने तपस्या हेतु राज्य त्याग दिया था और अब राजधानी असुरक्षित मानी जा सकती थी। इंद्र ने तत्काल एक देव को पृथ्वी पर भेजा ताकि राज्य की रक्षा की जा सके। उधर जब विक्रमादित्य को खबर मिली कि उनकी अनुपस्थिति में कोई अज्ञात योद्धा राजधानी का प्रहरी बन बैठा है, तो वे शीघ्र लौट पड़े। पर राजधानी के द्वार पर उन्हें रोका गया। रात का तीसरा पहर था, चंद्रमा बादलों से ढका हुआ और हवाएं भयावह सन्नाटा फैला रही थी। द्वार पर खड़े देव ने सम्राट से प्रश्न किया, तुम कौन हो जो इस नगरी में प्रवेश करना चाहते हो? सम्राट ने गरजते हुए उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य, इस भूमि का अधिपति। अब तुम अपना परिचय दो। देव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवराज इंद्र ने मुझे नगर की रक्षा हेतु भेजा है। यदि तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो और सिद्ध करो। आकाश गरजा, तलवारें खींची और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य की विजय हुई। पराजित देव ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, आप ही सच्चे सम्राट हैं। किंतु सुनिए, जब आपका जन्म हुआ था उसी समय एक तेली और एक कुम्हार का भी जन्म हुआ था। कुम्हार ने साधना से सिद्धियां प्राप्त कर ली और तेली को मारकर उसे पिशाच बना दिया है। अब वह आपके प्राण लेने के षड्यंत्र में है। ये कहकर देव स्वर्ग लौट गया और विक्रमादित्य चेतावनी के साथ आगे बढ़े। मध्य राजधानी में उनके लौटते ही प्रजा में हर्ष छा गया। जश्न और उल्लास का वातावरण बन गया। इसी बीच एक दिन एक अजीब साधु दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम कर एक चमकता हुआ फल भेंट किया और चला गया। सम्राट को देव की चेतावनी याद थी। उन्होंने फल भंडारी को सौंप दिया। प्रतिदिन साधु आता और फल देता। एक दिन जब फल गिरा तो उसमें से निकला एक चमचमाता लाल हीरा। सम्राट ने सारे फल मंगवाए और खुलवाए। हर फल से निकला अमूल्य हीरा। समझदारी से काम लेते हुए सम्राट ने साधु को बुलाया। साधु बोला, महाराज, ये मेरी साधना का प्रताप है, किंतु अब मुझे अंतिम साधना पूर्ण करनी है। कृपा कर अंतिम रात को मेरे साथ आकर मेरी सहायता करें। विक्रमादित्य ने गहन सोच के बाद हामी भरी। चरमोत्कर्ष। अमावस्या की अंधेरी रात थी। काले बादलों से आकाश ढका था और हवाएं शमशान की भयावहता बढ़ा रही थी। सम्राट अकेले साधु से मिले। साधु ने कहा, दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक सिरस का पेड़ है। उस पर एक शव लटका है। कृपया उसे मेरे पास ले आइए। भीषण बारिश, अंधकार और भयानक जीवों के बीच विक्रमादित्य सिरस के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ जल रहा था और उस पर रस्सी से बंधा शव लटक रहा था। तलवार से रस्सी काटते ही शव जोर से रोया और फिर हंस पड़ा। वह था बेताल। बेताल ने शर्त रखी, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर अगर तू बोलेगा तो लौटकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। विक्रम सहमत हुए। रास्ते में बेताल ने कथा सुनाई, प्रताप मुकुट, वज्र मुकुट, दीवान का बेटा और पद्मावती की। कहानी में बिना सोच समझे न्याय करने का पाप उजागर हुआ। कहानी समाप्त होते ही बेताल ने पूछा, बताओ राजन, किसे पाप लगा? विक्रमादित्य ने सत्य का पालन करते हुए कहा, पाप राजा को लगा, जिसने बिना सोच देश निकाला का निर्णय किया। यह सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। अगली बार विक्रमादित्य फिर गया, बेताल को उतारा, कहानी सुनी, सवालों के जवाब दिए। यह चक्र तब तक चला जब तक विक्रमादित्य ने अंततः साधु, जो असल में वह तेली पिशाच था, के षड्यंत्र को पूरी तरह भांप नहीं लिया। अंततः सम्राट ने अपनी चतुराई और साहस से साधु का वध किया, राज्य की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता का संगम ही सच्चे सम्राट की पहचान है। नैतिक शिक्षा। न्याय करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सत्य और धैर्य के पथ पर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है। सतर्कता और बुद्धिमानी ही कठिन समय में रक्षा करती है।